नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति रस चैनल पर। ये 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य के राजा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ राजकुमार। सिद्धार्थ का एक नियम था, वे अपने साथ एक सेवक को लेकर बेस बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था। अब वे अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मंत्री बेस बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतला की आवाज आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थी। बातों से लग रहा था वे तीनों आपस में बहनें हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, बहनों मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के रसोइये से कराऊंगा, दिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मझली वाली कहती है, ये बहनों मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन तुम चुपचाप कैसी बैठी हो, तुम भी अपनी बताओ। तो छोटी बहन कहने लगी, बहनाओ मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा, मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूं कि राजा से मेरे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केस सोने के हो तो दूसरी ओर के चांदी के, बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठड मारकर हंसने लगी और कहने लगी, बहन तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री द्वार पर खड़े सो रहे थे। तीनों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवा, मुझे इनसे कुछ पूछना है। मित्रों, राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन्नति नौ में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वो बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा कि कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थी, सच सच बताना। तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने गलत बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाए। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की बातें थी, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती। राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्मा गई। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर के उन तीनों ने रात में हुई बातचीत को राज के सामने कह सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने रसोइयों को दरबार में बुलाया और इन तीनों में से जो बड़ी बहन थी उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और कहा, रसोइये से आज से ये तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा ये धर्म है कि तुम इसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगे। उसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। छोटी वाली से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, सो मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर के छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने आदेश कर दिया कि इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वे सब शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहां के राजा से हो गया। बड़ी वाली का विवाह साई रसोइये से हो गया और बीच वाली का विवाह वहां के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगी। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। मित्रों, ये देखकर उन दोनों बहनों को छोटी वाली रानी
रानी के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थी तो इस तरह सोचती थी कि ये बहन छोटी बाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का बर पाकर भी उसकी नौकरानी बनकर रह गई है। हमारी छोटी बहन इतनी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मझली वाली कहने लगी, बहन बुरा तो मुझे भी लग रहा है, राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उसे शादी कर ली। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समय से तो छोटी वाली नहीं बल्कि तुम रानी बनने के योग्य थी। विड़ी ने कहा, मुझे भी ये देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अकल पर क्या पत्थर पड़ गई थी जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम 10 गुना अच्छी थी। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। लेकिन कई बार डर इतनी प्रबल हो जाती थी कि मन में विचार आता था कि बहन हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी है और वो हमसे छोटा होकर भी हम पर हुक्म बजाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें कर करके दोनों दिन रात अपनी छाती को जलाती रहती थी। कई बार सोचती थी कि उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थी। वे जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थी तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थी, बल्कि वो अपनी बहनों से इस तरह मिलती थी कि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उसकी बहन रानी है। मित्रों, कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। ये खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी वाली बहन से मिलने में दोनों बहनें भी पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बहन इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी माँ के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो, आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, ये बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अब तो राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उसकी देखरेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया था। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो उन्होंने सारी दास दसियों को वहां से हटा दिया। इधर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप उन दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख देती है और महल की सभी दास दसियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वो भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगा कि ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वो संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वो राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था, उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे बना हुआ था। उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। उस संदूक को खोलकर देखा, उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान होता है कि इस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है। उस सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला है, क्यों डाला है। उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध आने लगता है। पूरे राजमहल में फिर से मातम छा जाता है। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि इस बार वो नहर में बहता हुआ बच्चा उसी सिपाही को मिल जाता है। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस रानी की दुष्ट बहनों ने
उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वो बेटी भी उसी माली के हाथ लगती है और अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन करने लगते हैं। इधर राजा अपना क्रोध इस बार नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को रख दिया था। राजा सोचने लगा कि इस रानी की वजह से तो हमारी पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुल कलंकिनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा की मनसा को भली भा समझने के बाद में उस मंत्री ने हाथ पैर जोड़कर निवेदन करके रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे, इसीलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय रानी के पास जाना छोड़ दे। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसको सजा जरूर दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकाक होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेलनुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखा हुआ था। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो भी निकल कर जाएगा वो रानी के ऊपर थूक कर जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सजा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। राजा का ये फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सोचने लगा कि इस सजा के योग्य तो इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना करे की सजा पाने लगी। उधर रानी के वे तीनों बच्चे उस माली के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चे से आने होते हैं। उधर उस माली और माली की पत्नी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थी। उसी समय उसके यहाँ एक बड़ी माँ आती है और उसे कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की, अपने घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे को और तालाब को दिखाया। वहाँ का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज की कमी है जो यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है। मैं कहूंगी तो तुम कहोगी कि ये 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नोकस निकालने आ गई। लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाए तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वो 3 चीजें क्या है? ध्यान देकर सुनो। एक तो है बुलबुल मनुष्य की तरह बोलती है। जब वो बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। दूसरा है एक गाने वाला पेड़, उसके पत्ते मोटे और चिकने होते